अब निगाहें आकाश की ओर, जहां से वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है। वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है। हैरत अंगेज करतब दिखाने के लिए इस वक्त हेलीकॉप्टर्स अपने फॉर्मेशन में आ गए हैं। उसके साथ 3 MiG-29 के विमान आएंगे। इसे बाज फॉर्मेशन कहा जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट की शुरुआत करते हुए कई करतब दिखाएंगे हेलीकॉप्टर। 45 विमानों का और कई सारे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इस फ्लाई पास्ट के अंदर किया जाएगा। ये देखिए, हालांकि हमें जो एयर मार्शल राजेश कुमार जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। इस वक्त विजिबिलिटी की कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी की दिक्कत हमारे स्टूडियो के बाहर भी है, और वैसे ही देखिए धुंधली तस्वीर आपको हेलीकॉप्टर की इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है, लेकिन हमारे जांबाज पायलट्स हैं, वो हर परिस्थितियों का मुकाबला करना जानते हैं। और देखिए, अब एक शानदार फॉर्मेशन के साथ हेलीकॉप्टर आगे आते हुए फ्लाई पास्ट की शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद MiG-29 दिखेंगे हमें बाज फॉर्मेशन के अंदर। ये देखिए हेलीकॉप्टर, ये टॉप एंगल शॉट है, हेलीकॉप्टर से ही शूट किया हुआ है, ड्रोन से इसे शूट नहीं किया जा सकता। तिरंगा फॉर्मेशन। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन की तरफ ये तमाम हेलीकॉप्टर बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर। सारंग ALH लेडर फॉर्मेशन में यहाँ तिरंगा लहरा। राजेश जी बताइए, फ्लाई पास्ट 150 किलोमीटर मतलब क्या सोच के इसको इसमें शामिल किया जाता है कि हम अपने पूरे विमान दिखाएंगे, और किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है पायलट्स को जब इतने नज़दीकी का फॉर्मेशन ये लोग करते हैं? तो जो नज़दीकी फॉर्मेशंस बनाते हैं पायलट्स, उसमें प्रैक्टिस और स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन फ्लाई पास्ट जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें लोगों को दिखाया जाता है हमारी क्षमता। और किसी ने ट्वीट किया है हिस्ट्री ऑफ फ्लाई पास्ट एट रिपब्लिक डे, तो उसमें बताया जाता है कि कई साल ऐसे भी हुए हैं जब फ्लाई पास्ट नहीं हुआ है, जैसे 62 वॉर के बाद 63 में नहीं हुआ, फिर 88 to 98 10 साल फ्लाई पास्ट नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल इंजन जहाज़ थे और बहुत बर्ड एक्टिविटी थी, तो जो नीचे ऑडियंस है उसको खतरा था। तो 1998 के बाद ये फैसला लिया गया कि सिर्फ ट्विन इंजन जहाज़ जो हैं वो फ्लाई पास्ट पे आएंगे। तब फ्लाई पास्ट को रिज्यूम किया गया। इसमें 1-2 एक्सेप्शंस हैं जब पहली बार LCA को दिखाया गया था, लेकिन फ्लाई पास्ट की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत रोमांचक है। पहले हेलीकॉप्टर्स नहीं हुआ करते थे, 63 के बाद हेलीकॉप्टर्स शुरू हुए, 68 के बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शुरू हुए, उससे पहले सिर्फ फाइटर्स होते थे। और 2-3 बार शायद एक्सीडेंट भी हुए हैं, जबकि मिड एयर कोलिजन भी हुआ है इस 60s और 70s में। लेकिन अब आप देखें बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। 1998 के बाद से जब से ये ट्विन इंजन का सिस्टम आया है, इनफैक्ट वो इसलिए लिया गया था, आपको याद होगा कि जर्मनी में एक जहाज़ क्रैश कर गया था ऑडियंस के बीच में, और वहाँ पे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो उसको देखते हुए जो नई गाइडलाइंस हैं, जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, जो मॉडर्न गाइडलाइंस हैं, उन सबको अपने ध्यान में रखते हुए ये फ्लाई पास्ट जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से गया है। और अगर किसी ने ट्विटर पे देखा है रिसेंटली, तो कैसे इन जहाज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे वो एक दूसरे के पीछे टाइमिंग बना करके लाते हैं, वो फिगरेटिवली ट्विटर पे दिखाया गया है। किसी को, अगर आपके दर्शकों को अगर रुचि होगी तो ज़रूर जाके देखें। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और जो क्लोज वाली फॉर्मेशंस होती हैं उसमें स्किल की भी ज़रूरत होती है। तो रोमांच तो बनता ही है देखते समय, लेकिन उसके पीछे मेहनत भी होती है। बिल्कुल मेहनत होती है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं अगले फॉर्मेशन का, क्योंकि अभी कौन कौन से फॉर्मेशन आने हैं। बाज फॉर्मेशन हो चुका है, इसमें MiG-29 ने विक्ट्री एशेऑन बनाया था। प्रचंड फॉर्मेशन हुआ है, सलामी मंच के ऊपर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 HL MK4
विमान एरोहेड फॉर्मेशन तैयार किया है इन्होंने। तिरंगा फॉर्मेशन देखा हमने, 5 सारंग जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने बनाया। अब तंगेल फॉर्मेशन होगा। तंगेल फॉर्मेशन को डकोटा विमान की अगुवाई में 2 डॉर्नियर विमान बनाएंगे। विक्ट्री फॉर्मेशन, व्रजांग फॉर्मेशन होगा, इसमें 4 राफेल के साथ एक C-130 एब्रिस्ट फॉर्मेशन के अंदर नजर आएंगे। और गरुड़ फॉर्मेशन होगा जब IL-38 और SD और AN-32 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आएंगे। ये सर IL-38, SD और AN-32 ये सब मालवाहक जहाज है सर? बिल्कुल मालवाहक जहाज़ हैं। और IL-38 का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि वो इंडियन नेवी का रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है जो 42 साल की सर्विस के बाद इस साल रिटायर हो जाएगा। तो उसको कभी राजपथ पे पहले कभी लाया नहीं गया था। देखिए ये क्या है सर, बताइए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन क्या है? ये राफेल है। तो व्रजांग फॉर्मेशन बताया जाए। C-130 के साथ राफेल है। और ये एरियल शॉट है क्योंकि मेरे ख्याल में अब आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें हैं क्योंकि विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे हैं। That was the Netra formation comprising 1 airborne. ये व्रजांग फॉर्मेशन था, 4 राफेल विमान के साथ एक C-130 एब्रिस्ट फॉर्मेशन में नजर आए। इसे व्रजांग फॉर्मेशन कहा जाता है। अब आखिरी फॉर्मेशन बाकी है जिसे गरुड़ फॉर्मेशन कहा जाएगा। इसमें IL-38, SD जो एक मालवाहक जहाज है और AN-32 विमान, ये दोनों विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आएंगे। गरुड़ फॉर्मेशन क्या सोचकर सर ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को इसके अंदर शामिल किया गया था? नहीं, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट उनका योगदान बहुत ज़्यादा है एयरफोर्स में। देखिए आ भी गए, आपने बोला और आ भी गए। और इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है डिज़ास्टर रिलीफ में। जब भी और जो हमारी फोर्सेस हैं ईस्टर्न लद्दाख में उनको सप्लाई करने के लिए जितने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सामान AN-32 उठा सकता है। नहीं, C-17 जो बड़ा जहाज है, ग्लोब मास्टर, वो सबसे हैवी लिफ्ट है। और बट मैं जब सुनामी कवर करने गया था तो मैंने देखा था कई सारे AN-32 चक्कर लगा रहे थे। हाँ, AN-32 भी नॉर्मल साइज से बड़ा एयरक्राफ्ट है। बड़ा एयरक्राफ्ट है, काफ़ी सामान ले जाता है। और उसकी खासियत यह है कि वो शॉर्ट स्ट्रिप से जो है ऑपरेट कर सकता है। तो जहाँ हवाई पट्टी ज़्यादा लंबी ना हो, जैसे C-17 के लिए लंबी पट्टी चाहिए, यहाँ छोटी पट्टियों से भी AN-32 स्पेशली। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पोर्ट ब्लेयर में उस वक्त जो है छोटी सी पट्टी तो थी, वहाँ पे ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं उतरते थे। मैं ये सुनामी की बात कर रहा हूँ 2004 की। वहाँ पे क्या किया गया था कि लाइट्स नहीं थी, नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती थी। उन्होंने क्या किया था, मोमबत्ती लगा दी थी और मोमबत्ती के ऊपर जो है वो कांच के कुछ लगा दिए ताकि हवा से वो बुझे ना। और वो एयरक्राफ्ट लैंड भी करा रहे थे और टेक ऑफ भी करा रहे थे रात के वक्त। ये जांबाजी है हमारे पायलट्स की। बिल्कुल। और ये तो है ही है कि मिनिमल फैसिलिटीज़ के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग जो है वो सिविल ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग से इसी तरह अलग है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं, विदाउट नेट लैंडिंग फैसिलिटीज़ वाली जगह है, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा मल्लिका, सबसे ख़ास बात इन एयरक्राफ्ट की ये रहती है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले जा सकते हैं, आप छोटे से छोटा उपकरण भी ले जा सकते हैं। देखिए आ चुके हैं एयरक्राफ्ट, ये फॉर्मेशन अब आपको दिखाई पड़ने लगा है।